अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। साइटोप्लाज्म जो है इसकी सबसे पहले हम डिस्कवरी पढ़ते हैं। डिस्कवरी साइटोप्लाज्म जो है ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जब सेल को डिस्कवर किया था, सेल को, तो सेल में उसने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म के ऊपर भी स्टडी किया था। तो साइटोप्लाज्म को रॉबर्ट हुक ने 1665 में स्टडी किया और 1665 में और इसको नाम दिया सेल मैट्रिक्स। सेल मैट्रिक्स, सेल मैट्रिक्स। इसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया 1863 में जिसका नाम था कॉलिकर। कॉलिकर 1863 में ये साइंटिस्ट आया और सेल मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म का नाम कॉलिकर ने 1863 में दिया। साइटोप्लाज्म का नाम कॉलिकर ने। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो है साइटोप्लाज्म को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, लेकिन उसको नाम दिया था सेल मैट्रिक्स। 1863 में कॉलिकर ने जो है साइटोप्लाज्म का नाम सेल मैट्रिक्स को दिया। अब इसके बाद इसकी मीनिंग की तरफ आते हैं। साइटो का मतलब है, साइटो का मतलब है सेल और प्लाज्म का मतलब है फ्लूइड। फ्लूइड, और फ्लूइड को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, मैट्रिक्स। इसकी डिफिनीशन करने से पहले यहां पर इस डायग्राम को देख लीजिए। एनिमल सेल का डायग्राम है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटर मोस्ट जो कवरिंग है रेड कलर का, जो ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके नीचे जो फ्लूइडी पोर्शन प्रेजेंट है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये न्यूक्लियस है इसके सेंटर में। तो न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइडी पोर्शन प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पर हम डिफिनीशन नोट करते हैं कि साइटोप्लाज्म इज एक्चुअली the fluidy region or portion, और कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइडी पोर्शन प्रेजेंट है इसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन। तो साइटोप्लाज्म जो है इसमें दो पोर्शन है। साइटोप्लाज्म में दो पोर्शन है। साइटोप्लाज्म में एक हमारे पास जो है सोल्युबल पोर्शन है और एक हमारे पास इनसॉल्युबल पोर्शन है। इनसॉल्युबल पोर्शन, एक हमारे पास सोल्युबल पोर्शन है और एक हमारे पास इनसॉल्युबल पोर्शन है। इस सोल्युबल पोर्शन को हम दूसरा नाम देते हैं साइटोसोल। साइटोसोल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में भी अगर आ जाए कि द सोल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, तो वो साइटोसोल है। ये एमसीक्यूज पॉइंट है, ये याद रखिए एमसीक्यूज। और अगर इस तरह जाए कि द इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज, तो क्या है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। तो ये दो एमसीक्यूज याद रखिए कि सोल्युबल पार्ट जो है वो साइटोसोल है और इनसॉल्युबल पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें दो और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये जो साइटोसोल है इसमें
90%, इसमें दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि इसमें 90% जो है वो वाटर होता है, 90% ये फ्लूइडिटी इसमें होती है, फ्लूइडिटी, और 10% ये हमारे पास सॉलिड होता है। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है ये हमारे पास इसमें 10% जो है, इसमें 10% फ्लूइडिटी है, 10%, और 90% हमारे पास ये है सॉलिड। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इसको भी याद रखें। अब ये जो हमारे पास साइटोसोल है, साइटोसोल ये फर्दर डिवाइडेड है टू टाइप्स में। एक हमारे पास है ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, और एक हमारे पास है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। एक हमारे पास है ट्रू सॉल्यूशन और एक हमारे पास है कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर साइटोसोल, साइटोसोल इसमें जो है 90% वाटर इसमें भी होता है और इसमें भी 90% वाटर होता है। अगर साइटोसोल में जो फ्लूइड है 90%, इसके साथ स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाए, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल, तो उस सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। अगर साइटोसोल में जो फ्लूइड है इसके साथ स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाए तो उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल, अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ अमीनो एसिड्स या ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट के स्मॉल यूनिट्स है, और कोलाइडल सॉल्यूशन में जो 90% वाटर है साइटोसोल, इसके साथ अगर लार्ज मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाए, large molecules, for example ग्लाइकोजन जो कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, कार्बोहाइड्रेट। अगर साइटोसोल, साइटोसोल के फ्लूइड के साथ लार्ज मॉलिक्यूल्स मिल जाए तो उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के फिर दो फर्दर और टाइप्स है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो है दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं सोल, और एक को हम कहते हैं जेल। सोल हमारे पास जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक होता है, और ये हमारे पास नॉन विस्कस है, नॉन विस्कस। और जेल जो है ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के नजदीक होता है, सेल मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास विस्कस है, विस्कस। यहाँ पर हमारे पास ऊपर डायग्राम को देखिए आप, जेल जो है ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के नजदीक होता है, और सोल जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक होता है। और न्यूक्लियस हमारे पास कहाँ है, सेल में सेंट्रल में है, सेंटर। तो हमारे पास ये जो है सेंट्रल है, सेंट्रल, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल पोर्शन, सेंट्रल पोर्शन, पोर्शन और पार्ट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि द सेंट्रल पोर्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज, तो हमारे पास सोल है, सोल, और द पार्ट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन व्हिच इज नियर विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो हमारे पास क्या है, वो भी सोल है, सोल। और अगर इस तरह जाए कि द नॉन विस्कस पार्ट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सोल है। तो ये तीन एमसीक्यूज है, मेरे पास जगह नहीं है, आप नोट कर ले। इस तरह जेल, जेल जो है ये हमारे पास सेंटर में मौजूद होता है, तो ये हमारे पास क्या है, जेल जो है ये सेल मेम्ब्रेन के पास मौजूद होता है, ये हमारे पास पेरिफेरल, पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब है कि नीचे, सेल मेम्ब्रेन के नीचे, पेरिफेरल टू सेल मेम्ब्रेन।
the part of colloidal solution which is near with cell membrane, gel. The part which is peripheral के नीचे या नजदीक to cell membrane वो हमारे पास जेल है, और the viscous part of colloidal solution is gel. 3 MCQs ये है और 3 ये है, तो ये 6 MCQs हो गए हमारे पास. अब हमारे पास साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के जो है वो 2 पार्ट्स हैं. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, एक हमारे पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस या सिर्फ ऑर्गेनेलिस, और एक हमारे पास है इंक्लूजन्स. साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस, आपको पता है कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सारे ऑर्गेनेलिस हैं हमारे पास. साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस हमारे पास सोल में आती है या जेल में, ये भी यूज आ सकता है. यहाँ पर देखिए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस हमारे पास ज्यादातर सेंटर्स में मौजूद होती है, तो सेंटर को हम क्या कहते हैं? सोल. तो ये एक और एमसीक्यूज है. द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, तो वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास सोल है. इंक्लूजन हमारे पास जो सेल के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं या रिक्वायर्ड मटेरियल्स, वो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो हमारे पास इंक्लूजन. तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं इंक्लूजन में ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है यहाँ पर स्टोर होते हैं, या सेल के जो मेटाबॉलिक वेस्ट्स होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट्स, वो हमारे पास इंक्लूजन में प्रेजेंट होते हैं. ये साइटोप्लाज्म का केमिकल कंपोजिशन हुआ. अब इसके बाद इसकी फंक्शन को डिस्कस करते हैं. अब हम साइटोप्लाज्म की फंक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो फंक्शन है इंपॉर्टेंट, वो क्या है? साइक्लोसिस. आपके बुक में लिखा है साइक्लोसिस. हमारे पास क्या है? साइटोप्लाज्म का जो मूवमेंट होता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट. स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है? कि इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इसमें अगर मूवमेंट आ जाए इस तरह से राउंड सर्कुलर पाथ में अगर मूवमेंट आ जाए, तो उसको हम साइक्लोसिस कहते हैं. साइक्लोसिस, सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में अगर मूवमेंट आ जाए, तो उसको हम साइक्लोसिस कहते हैं. इसका फंक्शन ये है कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह या कुछ और चीजें स्टोर होती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट जहां पर हो वहां पर पहुंच जाती है. और ये हमारे पास किसकी हेल्प की वजह से होता है? माइक्रोफिलामेंट. इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. माइक्रोफिलामेंट की हेल्प की वजह से इसमें ये मूवमेंट होती है. अब इसके बाद साइटोप्लाज्म का दूसरा फंक्शन जो है वो स्टोरेज करती है. स्टोरेज जो अभी इससे पहले मैंने पढ़ाया था, इंक्लूजन, तो उसमें क्या चीजें स्टोर होती है? कार्बोहाइड्रेट या कोई मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसमें स्टोर होती है, तो एज स्टोरेज में ही काम करता है. इसके बाद जो है इसका तीसरा फंक्शन जो है, ये हमारे पास क्या करता है? प्रोवाइड साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. सेल में, साइटोप्लाज्म में जो है ये सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया. इन सब में जो है ये फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन होती है, तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है. तो उसको क्या प्रोवाइड करती है? साइट जगह देती है कि उसमें वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर हो. इसके बाद चौथा जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है? कि ये स्पेस प्रोवाइड करती है. किस चीज को? फॉर साइटोप्लाज्मिक या सिर्फ ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं. साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स या सिर्फ ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं. तो ये
आज का हमारा टॉपिक था साइटोप्लाज्म। इसके बाद लेक्चर नंबर 5 में हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।